गाइस, मैं हूं मैं रहमतुल्लाह। दोस्तों, आप दोनों आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं मेरे साथ वीडियो अच्छी लगे किया डायलॉग नलीफाइड आलोसी तक आलोसी को जीरो कर दो। वीडियो मजेदार होने वाली है, पर देखते हैं वीडियो फिर देते हैं रिएक्शन। घर में घुस के मारेंगे। आजकल पाकिस्तानी भी यही कहते हैं कि यार उन्होंने हमारे घर में घुस के हमें मारा। मेरा एक छोटा सा सुझाव श्री राजनाथ सिंह जी के लिए, माननीय रक्षा मंत्री जी के लिए एक छोटा सा सुझाव है। छोटा मुंह बड़ी बात। एक तो है कि आपने बालाकोट कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, आपने सर्जिकल स्ट्राइक भेज दी, ठीक है। नंबर 3, अज्ञात शेर निकलता ना गुफा से शिकार करने के लिए, पूरा जंगल कांपता थर 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 ऐसे। तो सर, अगर वो एरिया हमारा है तो फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की क्या सैंक्टिटी है यार। बुलेट प्रूफ जैकेट जब मैं था ना फौज में, इनसे अच्छा पड़ोसी दुनिया में नहीं है। दिवाली अक्टूबर नवंबर में आती है ना, अप्रैल में आ जाएगी दिवाली, मेरी गारंटी है। लाइन ऑफ कंट्रोल को इररिलेवेंट कर दीजिए। देयर इज नो लाइन ऑफ कंट्रोल, वी डू नॉट रिकॉग्नाइज लाइन ऑफ कंट्रोल। सारा इलाका हमारा है। घूमने दीजिए इंडियन आर्मी को। ये इंडियन आर्मी की जब दहाड़ होगी ना, तो पेड़ से गिरेगी पाकिस्तानी फौज। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। खास तौर से वो दोस्त जो हमारे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा क्यों करते हो मेरे भाई? कर दो सब्सक्राइब। आप भी खुश, हम भी खुश, और आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा कि चाणक्य डायलॉग्स का वीडियो रिलीज हो गया। अच्छा दोस्तों, इसके पहले मैं वीडियो की ओर जाऊं, मैं ये कहना चाहता हूं कि कल सैटरडे को, यानी कि शनिवार को शाम के 6 बजे मैं लाइव जाऊंगा। द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी और द चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश में आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। तो भूलिएगा मत, कल शाम 6 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है जी। अच्छा, घर में घुस के मारेंगे, यह भारत में बड़ा फेमस हो गया, और इतना फेमस हो गया कि पाकिस्तान में भी फेमस हो गया। आजकल पाकिस्तानी भी यही कहते हैं कि यार उन्होंने हमारे घर में घुस के हमें मारा। वो जैसे कि मेडल पहन लेते हैं ना लोग, अब पाकिस्तानियों को भी लग रहा है मोदी ने बोला था यार घर में घुस के मारेगा, देखो घर में घुस के मारा। तो 2 लोगों ने अभी फिर यह बात बोली है कि घर में घुस के मारेंगे। एक माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी, और दूसरे माननीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह। दोनों के दोनों ने बोला है घर में घुस के मारेंगे। किस परिप्रेक्ष्य में, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, ये मैं समझा देता हूं। और राजनाथ सिंह जी ने बड़ी प्यारी बात बोली। पहले तो मुझे आई हंसी, लेकिन बाद में दम था यार। आप बात सुनेंगे, आपको मजा आ जाएगा सुन के। देखिए, उन्होंने बोला देखिए हम घर में घुस के मारेंगे, ये बात तो तय है, और घर में घुस के मारा भी, ये बात भी तय है। पाकिस्तान के सामने बड़ी समस्या है टेररिज्म की, आतंकवाद की। और अगर पाकिस्तानियों से नहीं संभल रहे हैं अपने टेररिस्ट, तो हमें बता दें, हम आके उनको संभाल लेंगे। पाकिस्तानी मीडिया सुनकर कंफ्यूज हो गया कि क्या कह रहा है भारत का जो रक्षा मंत्री, व्हाट इज ही सेइंग आफ्टर ऑल। मैं फिर से बताता हूं उन्होंने बोला क्या। माननीय रक्षा मंत्री जी ने, उन्होंने बोला देखो भाई, घर में घुस के मारा था, घर में घुस के मारेंगे, इतनी बात तय है। लेकिन तुम्हारे घर में, यानी कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी हैं, या तो तुम संभाल लो, और तुमसे नहीं संभल रहे तो हमें बता दो, फिर हम घर में घुस के मारेंगे। तो अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया में काफी वो परेशान हो गए, और उन्होंने बोला कि भारत अपने आप को लोकल पुलिसमैन समझता है, भारत ये समझता है हम कर देंगे, हम जज्बे वाली कौम है, हम ईमान वाली कौम है, कलमा पढ़ के पाकिस्तान में, जो भी उनका सेम नॉनसेंसिकल जो बकवास की बातें होती है पाकिस्तानियों की वो। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात बताऊं, जब से ये गार्डियन न्यूज़पेपर में छपा है, जब से 20 बंदे फड़काने का मामला छपा है, मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानियों ने खुद ही, इन लोगों ने लीक करा गार्डियन को, ये बात सही है। लेकिन जो पाकिस्तानी आवाम है, लीक किसने करा? आईएसआई ने। आईएसआई ने चुपके से, आईएसआई को लगा, मैं बता रहा हूं आईएसआई ने कहां गड़बड़ कर दी, और वेस्टर्न कंट्रीज ने कहां पे गड़बड़ कर दी। वो बदमाश है ना, गोरा, गोरा भी तो बदमाश है, गोरा कौन सा शरीफ है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने चुपचाप से गार्डियन को बता दिया कि इंडिया जो है पाकिस्तान के अंदर घुस के मार रहा है। अंग्रेज को यह लगा छापते वक्त कि इससे क्या होगा कि जितने भी भारत के लोग हैं वो बहुत दुखी हो जाएंगे कि यार ये कोई बात होती है। हर एक देश की अपनी संप्रभुता होती है, हर एक देश की सॉवरेनिटी होती है, हर एक देश की खुद मुख्तारी होती है। आप पाकिस्तान के अंदर घुस के ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? हो, ये तो बहुत गंदी बात है। ये गोरे ने सोचा, यहां पे पासा उल्टा पड़ गया। यहां पे लोग तालियां, ठीक मारा, दोबारा जाइए, दोबारा ठोकिए इसको। अच्छा, यहां पे सेलिब्रेशन हो रहा है भारत में, ठीक है। तो ये पासा उल्टा पड़ गया। खैर दोस्तों, इसमें जो पाकिस्तानी मीडिया ने जो बोला है ना, पाकिस्तानी मीडिया ने, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात पाकिस्तानी मीडिया ने बोली है। अब धीरे धीरे पाकिस्तानी मीडिया ये कहना शुरू कर दिया कि देखिए सुनिए, ये जो पार्टीज हैं, या ये जो खास तौर से आतंकवादी गुट हैं, जो संगठन है,
जो तंजीमें हैं, वही विचारधारा है रेडिकल इस्लामिज्म की। रेडिकल इस्लामिज्म की, रेडिकल इस्लामिस्ट है जो, यही तो विचारधारा है तालिबान की, यही विचारधारा है अलकायदा की, यही विचारधारा है इस्लामिक स्टेट की, तो देयरफॉर वही विचारधारा है लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद की। कोई फर्क नहीं है। तो भारत ठोक रहा है, तो 2-3 ने तो यह भी कह दिया कि अगर भारत ठोक रहा है क्या गलत कर रहा है, इनको तो हमें ही ठोकना चाहिए, राइट? तो यहां तक बात पाकिस्तान में हो गई, लेकिन फिर भी काफी जलन है यार पाकिस्तान में, बड़ी परेशानी है पाकिस्तान में। ये कैसे कह दिया, कैसे कह दिया, कैसे कह दिया, हम देख लेंगे, कलमे वाली कौम। आपको पता है इनके 3-4 फिट डायलॉग हैं, पाकिस्तानियों के 3-4 फिट डायलॉग हैं, इसके अलावा तीसरी चौथी बात कुछ करते नहीं। जज्बे वाली कौम है, कलमा पढ़ के कौम बनी थी, बड़ा जोश है, हमारी कैपेबिलिटी भारत से ज्यादा है, टैलेंट भारत से ज्यादा है, लेकिन हमारे सियासतदान चोर हैं, अगर सियासतदान अच्छा होते तो हम ऐसा कद्दू में तीर मार देते, भाला मार देते। ये सब पाकिस्तानी कहते रहते हैं। अब दोस्तों, मैं ये पूरा का पूरा पढ़ के बताता हूं राजनाथ सिंह जी ने क्या बोला। पाकिस्तान बंद कर दे आतंकवाद, और अगर उसको यह लग रहा है कि वो नहीं रोक पा रहा तो भारत इसमें कोऑपरेशन करने के लिए तैयार है, भारत उनकी मदद कर देगा। अगर ये भारत से पाकिस्तान भाग गए, यानी कि पाकिस्तानी भारत आके आतंकवाद करके वापस पाकिस्तान भाग गए, तो हम पाकिस्तान जाकर इनको मार डालेंगे। यहां पे वर्ड यूज करा है कि वी विल किल देम, यानी कि थैंक यू, गुड नाइट, हम उनका पाकिस्तान के अंदर जाके गुड नाइट कर देंगे। भारत हर समय यह चाहता है कि पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते हों, ठीक है जी। पर अगर कोई यह कहता है कि हम आपको आंखें दिखाएंगे और हम ये करेंगे वो करेंगे, या फिर भारत आके आप टेररिस्ट एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं, आप आतंकवाद को प्रमोट करते हैं, तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। देखिए दोस्तों, फौज में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं हॉट परसूट। मैं आपको बताता हूं हॉट परसूट होता क्या है। हॉट परसूट ये है कि ये हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, समझने वाली बात है, उदाहरण दे रहा हूं। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, 750 किलोमीटर लगभग है लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। पाकिस्तान और भारत के बीच में जो कॉन्टेस्टेड एरियाज हैं वो 750 तकरीबन किलोमीटर, कुछ 10-15 आगे पीछे होंगे, तकरीबन 750 किलोमीटर का लाइन ऑफ कंट्रोल है। हॉट परसूट का क्या मतलब है? अगर पाकिस्तानी आता है और भारत में वो एंटर करता है और फिर आतंकवादी गतिविधि करके वापस जाता है, तो भारतीय सेना को यह अधिकार हो कि उसके पीछे पीछे जाए और पाकिस्तान के अंदर ठोके। और ये जितनी भी सेना की बटालियंस हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो एक्टिव हैं, सबको होना चाहिए। मैं तो एक और बात कहना चाहता हूं, मेरा एक छोटा सा सुझाव श्री राजनाथ सिंह जी के लिए, माननीय रक्षा मंत्री जी के लिए एक छोटा सा सुझाव है, छोटा मुंह बड़ी बात। सर, हम लोग ये कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न अंग है। मैं भी कहता हूं, आप कहते हैं, 140 करोड़ भारतवासी कहते हैं, कोई शक नहीं है, नॉट 1% डाउट है ही हमारा। तो सर, अगर वो एरिया हमारा है तो फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की क्या सैंक्टिटी है? ये तो बेकार की चीज है। बीच में इंडियन आर्मी को पूरा फ्रीडम होना चाहिए कि चलते फिरते इनको ठोकते रहे, चलते फिरते। मैं आपको बता रहा हूं सर, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे नौकरी कर चुका हूं और पाकिस्तानियों का एक ही इलाज है सर, रक्षा मंत्री जी, इनका एक ही इलाज है, इनको मारते रहिए, ये सुअर हैं, इनको मारते रहिए, इनको ठोकते रहिए, इनको टाइट करते रहिए। इनसे अच्छा पड़ोसी दुनिया में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। इनसे अच्छा, अगर इनको जूते पड़ते रहे, इनसे अच्छा पड़ोसी नहीं है। ये तो जब इनके पास थोड़े से पैसे आ जाते हैं, थोड़ा सा किसी बड़ी शक्ति का आशीर्वाद हो जाता है, तभी अपने बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि जूते से बाहर निकल के नाचना शुरू कर देते हैं। जब तक इनको आप कूटते रहें, इनसे, ये मैं बता रहा हूं, आप इनको लगाएंगे जूते, इंडियन आर्मी इनको ठोकेगी, ये अमन की आशा की बात करेंगे। ये फिर भारत से बोलेंगे कि अच्छा देखो, हम तो बड़े बड़े दिलीप कुमार साहब के फैन हैं, हम तो अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन। ये ऐसी बातें करते हैं। फिर जब पाकिस्तानी को कूटोगे तो प्यार मोहब्बत की बात करेगा, और जब आप उसको इज्जत दोगे तो घी तो हजम होता नहीं। एक खास ब्रीड को घी हजम नहीं होता, पाकिस्तानियों के साथ भी यही प्रॉब्लम है, उनको घी हजम नहीं होता। तो इसलिए बहुत अच्छी बात आपने करी है सर, बट एक तो है कि आपने बालाकोट कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, आपने सर्जिकल स्ट्राइक भेज दी, ठीक है। नंबर 3, अज्ञात, ना आपको पता है वो लोग कौन है, ना हमें पता है कौन है। मैं तो आज भी कहता हूं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, अज्ञात होगा, अज्ञात होगा, अपना काम कर रहा होगा भाई, हमें क्या मतलब उससे, राइट। लेकिन सर, हॉट परसूट इज समथिंग दैट शुड बी परमिटेड टू इंडियन आर्मी। आप एक बार आदेश देके देखिए, जस्ट कॉल अप द आर्मी चीफ एंड टेल हिम कि जनरल साहब, हॉट परसूट वी आर ऑन। आप देखिएगा, ठीक है, आप देखिएगा, दिवाली अक्टूबर नवंबर में आती है ना, अप्रैल में आ जाएगी दिवाली, मेरी गारंटी है। आप एक बार बोलिए हॉट परसूट,
लाइन ऑफ कंट्रोल को इररेलेवेंट कर दीजिए। देयर इज नो लाइन ऑफ कंट्रोल, वी डू नॉट रिकॉग्नाइज लाइन ऑफ कंट्रोल, सारा इलाका हमारा है। घूमने दीजिए इंडियन आर्मी को। शेर निकलता है ना गुफा से शिकार करने के लिए, पूरा जंगल कांपता है, थर 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 ऐसे। जानवर पेड़ पे होता है सर, जब शेर नीचे खड़ा होकर दहाड़ मारता है तो डर के मारे जानवर पेड़ से नीचे गिर जाता है। ये इंडियन आर्मी की जब दहाड़ होगी ना तो पेड़ से गिरेगी पाकिस्तानी फौज। मैं आपको बता रहा हूं, आप बोल दीजिए हॉट परसूट। ये आतंकवाद फाके ये कश्मीर में खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। मैं बता, ये बहुत जरूरी है। हॉट परसूट, जहां पे आपको लगा हैव द एबिलिटी। कारगिल में हमें नुकसान उठाना पड़ा, उस समय होंगे कुछ प्रेशर्स, कुछ रहे होंगे प्रेशर्स अमेरिका के। मैं गलत नहीं कह रहा, क्योंकि यह बड़ा आसान है कि उस जमाने में अटल जी की सरकार थी और हो सकता है ये डिसीजन लेते वो डिसीजन लेते। मेरे लिए बड़ा आसान है कहना, राइट? क्योंकि उस समय मैं ना डिसीजन मेकिंग किसी कैपेसिटी में था, ना आज किसी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में हो। तो किसी भी बड़े आदमी को यह कहना कि वो गलत था, ये था, ये कहना आसान होता है। मेरे लिए भी आसान है। लेकिन सर 1999 कारगिल की लड़ाई में भी इंडियन आर्मी को यही बोला था, इंडियन एयरफोर्स को यही बोला था कि तुम लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करोगे, तुम लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करोगे। सर आप देखिए, पाकिस्तानी लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके कारगिल में आते हैं, द्रास के एरिया में आते हैं, वो हाइट्स ऑक्यूपाई करते हैं, वो हाईवे 1 अल्फा पे शेलिंग करते हैं, फायरिंग करते हैं, वो कहते हैं कि हम सियाचिन को कट ऑफ कर देंगे। उनका एम ही ये था। फिर इंडियन आर्मी गई वहां पे, एयरफोर्स ने बम मारे, इंडियन आर्मी ने बोफोर्स मारे, इन्फेंट्री ने ठोका अच्छी तरीके से, तो फिर पाकिस्तानी भागे अपनी लाशें छोड़ के, राइट? लेकिन आतंकवाद आज भी है, बहुत कम हो गया 370-35 से हटने के बाद, बहुत कम हो गया सर, बहुत कम हो गया, लेकिन फिर भी है, छुटपुट घटनाएं आती रहती हैं। और पाकिस्तान को बहुत फायदा है आतंकवाद से, क्योंकि मरते कौन है? हमारे अफसर, हमारे जेसीओ साहिबान, हमारे जवान, ये मरते हैं। और पाकिस्तान की तरफ से कौन मरता है? आतंकवादी। उसकी दो कड़ी औकात वैसे नहीं आतंकवादी की। सर कुछ समय पहले कर्नल चला गया था फौज का, वीरगति को प्राप्त हो गया कर्नल। ये जो घर में घुसने वाली बात है ना, मैं आपको इसी बात पे बता रहा हूं रक्षा मंत्री जी। और उसके बाद जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे, 3-4 आतंकवादी, उनको मार दिया और लोगों ने बोला साहब बदला पूरा हो गया। सर इंडियन आर्मी का कर्नल, इंडियन आर्मी का सिपाही, इंडियन आर्मी का एनसीओ, इंडियन आर्मी का जेसीओ, क्या ये आतंकवाद के बराबर है? आतंकवादी के जो आतंकवादी जिनको मार दिया, जिन्होंने इनके ऊपर गोली चलाई थी, हमने वापस किया, वो हिसाब बराबर हो गया? नो सर। एक जगह कोयला पड़ा है, एक जगह सोना पड़ा है, सोना और कोयला बराबर हो ही नहीं सकते। हाउ इज इट पॉसिबल? इनका एक ही इलाज है सर, एक ही इलाज, मैं आपको बताता हूं। और सिर्फ हॉट परसूट नहीं, एक तो हॉट परसूट है कि जब वो करें, आप इनको ये बोल दीजिए कि प्लीज कंसिडर, अगर ये पाकिस्तान का आपने परमानेंट इलाज करना है, आप इनसे बोल दीजिए इंडियन आर्मी को, काइंडली कंसिडर लाइन ऑफ कंट्रोल इरेलीवेंट। जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे बटालियंस हैं, वहां पे आरआर वाले भी चले गए, कुछ तो आगे आरआर वाले भी चले गए, इन्फेंट्री वाले भी हैं वहां पे, आर्टिलरी वाले भी हैं, दुनिया भर का वहां पे तामझाम है लाइन ऑफ कंट्रोल पे। आपको सिर्फ ये बोलना है प्लीज कंसिडर एलओसी इरेलीवेंट। हम नहीं मानते एलओसी। आपको कुछ नहीं करना होगा सर, आप आराम से दिल्ली में बैठो, ये लोग कर देंगे, मैं बता रहा हूं। जैसे रिपब्लिक डे में झांकियां निकलती हैं ना, ये पूरी पाकिस्तान की झांकी निकाल देंगे लाइन ऑफ कंट्रोल से। आप इनको बोल के देखिए एक बार इंडियन आर्मी को, अभी फोन उठा के बोल दीजिए आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, फिर आप देखना हैप्पी दिवाली ना हो गई, अप्रैल के महीने में दिवाली ना मना दी इन लोगों ने, मैं अपना नाम बदल दूंगा। अच्छा दोस्तों, कल मैं एक्चुअली वीडियोस के कमेंट्स पढ़ता हूं, जो आप लोग बोलते हैं ना, मैं कमेंट्स पढ़ता हूं। तो कल एक अभिषेक जी थे, अभिषेक अदीले ऐसी कुछ नाम था उनका, नाम भूल रहा हूं मैं, अभिषेक नाम तो उनका। अभिषेक जी ने यह बोला कि साहब एलोन मस्क इसलिए भारत आ रहा है क्योंकि वहां पे एक कंपनी है BYD चाइना में, कल हमने इसी के ऊपर बात करी थी ना, एक कंपनी है BYD का फुल फॉर्म है बिल्ड योर ड्रीम्स। तो BYD एक कंपनी है चाइना की, और वो ज्यादा फेमस है, ज्यादा पॉपुलर है, टेस्ला की इतनी सेल नहीं हो रही है, इसलिए वो यहां पे आ रहा है इंडिया। हो सकता है अभिषेक जी आपकी बात सही हो, मैं मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा आपकी बात गलत है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, जैसे एप्पल का फोन है, प्रीमियम प्रोडक्ट है, एप्पल की फोन की सेल हर समय कम होगी दूसरे फोन के बनस्पत। एप्पल इज एन एस्पिरेशनल प्रोडक्ट, मुझे एप्पल खरीदना है तो मुझे एप्पल ही खरीदना है। फिर ये बात तय है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि मेरा BYD से बड़ा क्लोज संबंध रहा है। मैं अपने मीडिया में आने से पहले मैं जिस कंपनी के साथ काम करता था, मैं चाइना कई बार गया हूं, मैं BYD की फैक्ट्री गया हूं, मैं BYD के टॉप मैनेजमेंट से मिला हूं, और किस तरीके से BYD इलेक्ट्रिकल बसेस, मेरी जो कंपनी थी जिसमें मैं एक जमाने में काम करता था, मैं बात कर रहा हूं 2014-2015 की,
2014-2015 की। उस समय में कई बार चीन गया था और चीन जाने के बाद हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम BYD, जिस कंपनी का आपने नाम लिया, किस तरीके से हम उसके साथ पार्टनरशिप करें और भारत में BYD की बसेस बनाएं। ये हमारी बात चली थी। उन्होंने पूरी अपनी टीम इंडिया भेजी, हमारी पूरी टीम जिसका मैं एक हिस्सा था, अकेले नहीं गया, हम लोग 5-7 लोग थे। हम लोग गए BYD की फैक्ट्री चेकआउट करने के लिए चाइना। मैं एक आपको बात बता देता हूं, चाइना में बहुत चलता है BYD, लेकिन जो टेस्ला है ना, टेस्ला इज अ प्रीमियम प्रोडक्ट, राइट। शर्ट वही है, आप शर्ट 300 रुपए की खरीद लें, आप 30,000 की खरीद लें, अब आपको कौन सी खरीद, और जो 30,000 वाली कमीज है वो, मैं ऐसा कर रहा हूं, ये मत समझिएगा ये 30,000 की, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी 2,500-3,000 की शर्ट है, आप ऐसा मत समझिएगा। लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर 30,000 वाली कमीज है ना, वो हर समय कम बिकेगी, 300 वाली ज्यादा बिकेंगी इन नंबर्स। ये बात आपको माननी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लॉजिकल बात है। खैर दोस्तों, वापस आते हैं, घर में घुसकर मारेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या बोला इसके ऊपर? प्रधानमंत्री मोदी ने भी हुंकार भरी और बोला कि हमने घर में घुस के मारा। और सही बात है, घर में घुस के मारा, यह बात तो सच है। सर्जिकल स्ट्राइक वही थी, घर में घुस के मारा। बालाकोट की एयर स्ट्राइक वही थी, घर में घुस के मारा। और उसके बाद पाकिस्तान को ऐसा सांप सूंघ गया कि पाकिस्तान ने दोबारा पुलवामा टाइप की कोई चीज ट्राई नहीं करी। उन्होंने अपना टेम्परेचर डाउन कर दिया, चाहे वो कुछ बोलें, चाहे यहां पे विपक्षी पार्टी ये बोले कि नहीं ये वो ऐसा है और सिर्फ 2 कौवे मरे थे और 4 पेड़, आप जो भी बोलिए, इनको पता है, पाकिस्तानियों को पता है कि अगर इनको खाज मची, थोड़ी सी भी खाज, ठीक है, तो मोदी के पास इतना बड़ा कीकड़ का पेड़ है जो घिस घिस के खाज को ठीक कर देगा और चमड़ी और निकलेगी खाज के साथ पूरी पीठ की। इनको पता है, इसलिए चुप बैठे हैं पाकिस्तानी। और मोदी जी ने यह बात बोली कि सोल्जर्स को बुलेट प्रूफ जैकेट दी, सोल्जर्स को कई कई चीजें जो कांग्रेस टाइम से, यार बुलेट प्रूफ जैकेट जब मैं था ना फौज में तब मेरे पास भी थी, लेकिन यार वो थी वो 20-22 किलो की, यार उसको पहनने का मन नहीं चाह रहा था, उसको पहन के आप पहाड़ नहीं चढ़ सकते थे, वो इतनी मोटी थी वो बुलेट प्रूफ जैकेट ना। और हमारी पूरी कंपनी में, मैं चार्ली कंपनी के साथ था मैं, और हमारी कंपनी में लगभग 125 लोग थे, 120, 115, 120 लोग। बुलेट प्रूफ जैकेट 4 थी, 3 या 4 थी। मैं कंपनी कमांडर था, एक मेरे पास थी, मैंने 2 दिन पहनी, तीसरे दिन मैंने भी हाथ जोड़ लिया, मैंने बोला आज की जो बुलेट प्रूफ जैकेट जो फौज में आई है वो बड़ी लाइट है, वो बड़ी अच्छी क्वालिटी की हैं, जो हेलमेट्स हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट, तो अच्छी क्वालिटी की चीजें बहुत सी आ रही हैं। आप लोग पढ़ते रहते हैं, मीडिया हम भी कवर करते रहते हैं, कौन सा नया हथियार है, तो आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज वेरी गुड। क्या होता है ना दोस्तों कि जब हथियार अच्छे होते हैं ना, जब हथियार अच्छे होते हैं तो फौजी का मनोबल अच्छा रहता है, जब उसको पता है कि आई कैन ट्रस्ट माई वेपन, तो फिर उसकी ट्रेनिंग और उसकी वेपन दोनों एक हो जाते हैं, और फिर जो दुश्मन के ऊपर कहर बन के टूटता है फौजी, भाई साहब वो अलग लेवल की स्टोरी है। और यहां पे बैकुंठ द्विवेदी जी कहते हैं कि सर मैं कैंसर रिसर्च स्टूडेंट हूं, और मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर से लेकर क्या आपको लगता है कि भारत प्रिपेयर्ड टू काउंटर एनी काइंड ऑफ बायो वेपन अटैक लाइक एंथ्रैक्स इन वर्ल्ड वॉर I? क्या भारत तैयार है? डीआरडीओ के पास लाइफ साइंस रिसर्च है, बट अकॉर्डिंग टू यू हाउ प्रिपेयर्ड आर वी? बिल्कुल, एनबीसी, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल, इसकी फौज में पढ़ाई भी होती है, इसकी फौज में तैयारी भी होती है, इसकी फौज में एक्सरसाइजेस भी होती हैं। तो मैं आपको यह कह सकता हूं बैकुंठ जी की इंडियन आर्मी इज प्रीटी प्रिपेयर्ड, द आर्म्ड फोर्सेस आर प्रीटी प्रिपेयर्ड, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। संजू व्यास जी कहते हैं हेलो ब्रदर मेजर गौरव, जय हिंद। जय हिंद भाई, जय हिंद। ये कहते हैं कि हमें ऐसा सुनने में आता है कि पाकिस्तान टूट जाएगा, और पाकिस्तान की 125 अरब फॉरेन डेट है। अब आप ये कह रहे हैं कि संजू व्यास जी ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान टूट गया तो यह पैसा वापस कैसे आएगा, इसको रिकवर कैसे करा जाएगा, और बाकी देश एक फेल्ड स्टेट को लोन क्यों दे रहे हैं? आप भाई साहब, आप बैंक में काम तो नहीं करते? आपको इसकी फिक्र कह रहे हैं कि पाकिस्तान लोन कैसे? देखिए, सबको पता है पाकिस्तान कभी वापस नहीं करेगा पैसे, एवरीबडी नोज दैट। सबके अलग अलग कारण है। आईएमएफ तो देगा, आईएमएफ बनाई इसके लिए, आईएमएफ देगा लोन। आईएमएफ सिर्फ पाकिस्तान ने, दुनिया भर के ऐसे लोगों को, 1-2 और देश हैं बिल्कुल पाकिस्तान जैसे ही उनका बेड़ा गर्क को रखा, उनको भी पैसे देता है। तो बनाया ही इसलिए है कि फेल्ड इकोनॉमीज, फेल्ड कंट्रीज को आप प्रॉप अप करें। ठीक है जी। बाकी देश क्यों देते हैं? फायदा उठाने के लिए। उनको पता है पैसा फेंको तमाशा देखो, राइट? आप पैसा फेंकेंगे, आप डॉलर फेंकेंगे, पाकिस्तान यस सर बोलेगा। तो अमेरिका को जो गंदे काम करवाने होते हैं ना, गंदे काम जो खुद नहीं करना चाहता, ठीक है, अब कोई गंदा काम है, आपको एक काम करवाना जो बहुत गंदा है, फॉर एग्जाम्पल आपको, आपके कुछ एम्स हैं, जैसे कि किसी इनोसेंट आदमी को आपको मरवाना है, यह बहुत गंदा काम है। आपको किसी की हत्या करवानी, यह गंदे काम है, राइट? ये गंदे काम अमेरिका खुद नहीं करता,
ये गंदे काम पाकिस्तान को पैसे देकर करवाता है। जैसे रशिया का वैगनर ग्रुप है ना, वैसे अमेरिका का वैगनर ग्रुप पाकिस्तान आर्मी है। ये भाड़े की किराए की फौज है। तो ये बात है। अजीत जी ये कहते हैं, दिस इज अजीत फ्रॉम चेन्नई, थैंक यू अजीत जी, जय हिंद। ये कहते हैं पाकिस्तान कलैप्स के बिल्कुल कागार पे खड़ा हुआ था, बट अब धीरे धीरे वो रिकवर कर रहा है मिडिल ईस्ट और यूएसए के सपोर्ट पे। नई पाकिस्तानी सरकार जो है वो यूएसए के साथ जुड़ रही है। क्या भारत ने एक मौका खो दिया, सुनहरा मौका पीओजेके वापस लेने का विद मिनिमम एफर्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका कोई पीओजेके से लेना देना नहीं है। पीओजेके में चाइनीज इन्वेस्टमेंट बहुत है और पीओजेके में चाइनीज बड़े सारे हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो गिलगिट से तो आती है अंदर। चाइना पाकिस्तान सी पैक गिलगिट से आता है अंदर। वहां पे ऑलरेडी चाइनीज प्रेजेंस बहुत है। तो चाइना के इंटरेस्ट हैं। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके फेफड़ों में जान नहीं है, उसको एक वेंटिलेटर चाहिए। तो कभी वो वेंटिलेटर बन जाता है चाइना, कभी बन जाता है अमेरिका, कभी बन जाता है वर्ल्ड बैंक, कभी बन जाता है आईएमएफ, कभी यूएई, कभी कोई सऊदी अरेबिया। ये सब वेंटिलेटर हैं पाकिस्तान के। वो उसके फेफड़ों में सांस फूंकते रहते हैं, पाकिस्तान के खुद के बस का नहीं है। जहां तक पीओजेके की बात है, बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, मैं हल्का सा डिसएग्री करूंगा, हल्का सा। देखिए, पीओजेके वाले खुद आज की तारीख में अपनी फौज को गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं हमें भारत से मिलना है। चाहे वो पीओजेके के हों, चाहे वो गिलगिट के हों, सब वहां पे हर एक बंदा सड़क पे आ गया, औरतें बच्चे सड़क पे आ गए कि पाकिस्तान से बोला हाथ जोड़ के कि भाई साहब हमें माफ कर दो, हमें जाना है, हमारा देश आपने ऑक्यूपाई कर रखा है, इंडिपेंडेंट एरिया है, आपसे इंडिपेंडेंट, हम भारत से मिलना चाहते हैं। ये वहां पे बात हो रही है। समय लगता है हर चीज के लिए, हर बढ़िया चीज के लिए समय लगता है। पुलाव पकाएंगे ना, समय लगेगा, भाप उठेगी, प्रेशर अंदर से बनेगा, फिर धीरे धीरे पुलाव खिल के सामने आएगा, चावल का एक एक कण बाहर निकलेगा, तब आपको देख के मजा आएगा। बासमती चावल का पुलाव बना है, ये पुलाव पक रहा है, वहां पे समय लगेगा। आदित्य जी कहते हैं कि फेक एलिगेशंस बाय पाकिस्तान ओवर इंडिया, सम ऑफ द फेक न्यूज वाज बीइंग स्प्रेड ओवर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, मोस्टली ब्रिटेन और मिडिल ईस्ट न्यूज एजेंसीज इन्वॉल्व्ड। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू हैव। नहीं, देखिए, फेक एलिगेशंस ऐसा होता है कि सबको पता है, जो पढ़ा लिखा है ना उसको पता है कि फेक एलिगेशंस है। अब प्राण प्रतिष्ठा जो राम मंदिर की हुई थी श्री अयोध्या में, उसके लिए ऐसा है वैसा है, ये सब करते हैं। अब वो न्यूज कहां गई? आपने देखा, अब वो न्यूज नहीं है, वो न्यूज गायब हो गई जैसे गधे के सर से सींग। क्यों? क्योंकि वो फेक थी। उसको एक्सपोज कर दिया, और हमारी न्यूज एजेंसीज भी हैं जो सच ला रही हैं सामने डेली बेसिस पे। ये होगा। देखिए, पाकिस्तान के पास इतनी औकात नहीं है कि भारत के साथ लड़े। कमर जावेद बाजवा साहब। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। मेरे हिसाब में तो आज बड़ी ही ठुकाई कर दी, बहुत ही ठुकाई कर दी। ठुकाई इसलिए कर दी, पहली बात की गार्डियन की भी उन्होंने बात की, एलओसी की बात की, खत्म कर दो, जाने दो, घूमने फिरने दो इंडियन आर्मी को, जब आपने घुसकर घर में घुसकर मारने को। पहली बात की राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट के घर में घुसकर मारेंगे। अब उन्होंने तो जैसे भी कही है, लेकिन पाकिस्तान ने ये समझ लिया कि वो हमें मारेंगे, नहीं, वो दहशत गर्दों को मारेंगे। अब वो दहशत गर्द चाहे पाकिस्तान में है या एलओसी के करीब है या एलओसी के आर है या पार है। जिस तरह आपको हक है अफगानिस्तान पर स्ट्राइक करने का, क्योंकि अफगानिस्तान से आप पर हो रहे हैं दहशत गर्दी के हमले, तो आप अगर जाके अफगानिस्तान में कर सकते हैं तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता स्ट्राइक? क्योंकि पाकिस्तान तो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई आतंकवादी है ही नहीं। हम मानते ही नहीं है। आप मानते नहीं है? तुम आपके मानने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, मेरे मानने से तो नहीं। चले, आपकी स्टेट के मानने से कोई फर्क पड़ेगा? स्टेट के माने, सारी बात जो स्टेट की बात है वही बात है, सभी की, पूरी अवाम की बात है। अवाम की तो बात है, दुनिया की मैं बात करूँ, तुम्हारी एक स्टेट है, तुम्हारा पाकिस्तान का मुल्क है, उसकी बात को क्या पूरी दुनिया एक्सेप्ट करेगी? देखेंगे, दुनिया यूएन ने डिक्लेयर किया है 139 है टेररिस्ट। तो अगर हैं तो स्ट्राइक करनी चाहिए, लेकिन वो वजूद पाकिस्तान पे होगी, पाकिस्तान की वजूद पे होगी। तो इसके खिलाफ पाकिस्तान, जाहिर बात, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान फोर्स, एयरफोर्स जो है वो एक्शन में आएगी, तो पाकिस्तान इंडिया पर हमला करेगी। या तो इसका बेहतरीन हल पता है क्या है? दोनों कंट्री के जो पीएम है या डिफेंस मिनिस्टर हैं या उसके अलावा फॉरेन मिनिस्टर, उनको बैठ कर टेबल टॉक करनी चाहिए। और अगर खत्म करना हो तो टेररिस्ट को,
तो हक में रहकर कितनी मर्तबा इंडिया ने कहा, इंडिया आज भी कह रहा है और खत्म करो इनको रगड़ा लगाओ। इंडिया जब इंडिया के साथ तल्कात की अच्छे तल्कात की बात होती है तो इंडिया पहले क्वेश्चन टेररिज्म खत्म करो, टेररिस्ट को तो पाकिस्तान करो। तो अगर पाकिस्तान पर स्ट्राइक होती है या हुई है, पहले घुस कर मारा, मेजर साहब ने कहा, जारी बात है अभिनंदन की बात, वो आया, उसने सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर उसका प्लेन गिर गया, क्रैश हुआ, हिट हुआ, तो उन्होंने पहले घुस कर मारा है यार। देखें कि फिर भी मारेंगे, घर में घुसकर मारा तो है, लेकिन देखें कि वो मारा तो और सिनेरियो में था। तो पाकिस्तान जो एयरफोर्स है उसने भी तो देखने को उसको अभिनंदन को गिराया नीचे और उसको पकड़ कर वापस कर दिए। चलें जिस तरीके से किया वापस तो किया है ना, यानी कि गिराया है। और मैं ये वो मेरी बात आपने दूरी छोड़ दी उसको कि देखिए कि अगर इंडिया कहता है अगर आपसे ये नहीं खत्म होता तो हम इसको करते हैं, तो फिर उसको चाहिए कि जो सभी खत्म कर दे। ऐसा होना कि मैं तो इस बात के हक में हूँ कि ऐसा होना चाहिए। सभी मतलब क्या, जो पाकिस्तान को भी जो अटैक करते पाकिस्तान पर भी कौन करते हैं? जाहिर बात है टीटीपी करती है, और कौन कर रही है? जो पाक जाती है। पाकिस्तान का ठेका नहीं उन्होंने लिया, तो उन्होंने फिर अपने मुल्क का ठेका लिया कि हमारे मुल्क पर जो अटैक करेंगे वो चाहे अफगानिस्तान में हो, इंडिया में हो, और सॉरी इंडिया में हो या पाकिस्तान में, जो कहाँ भी हो, हम उसको घुस कर मारेंगे। पाकिस्तान को जो मारे वो पाकिस्तान की सरदर्दी है। मैं तो इस बात कहूँ, लेकिन हमारी जो बूट आर्मी है, हमारी कंपनी, अच्छा एलओसी की बात की, उन्होंने कहा एलओसी आप मानते ही क्यों है, तो खत्म करे और इंडियन आर्मी को खुला फिरने दें। तो देखो कैसे पेड़ों से पाकिस्तान सोल्जर गिरते हैं, दिवाली हो जाए, पहले दिवाली अक्टूबर नवंबर में आती है, अभी मार्च अप्रैल में दिवाली हो जाए, क्या लगता है? नहीं मेजर की ये बातें हैं, इतना भी गिरी हुई आर्मी नहीं है। चले हम नहीं आर्मी को अच्छा समझने, लेकिन आर्मी जो है इंटरनेशनल रैंकिंग के लिहाज से, पावर के लिहाज से 7वें नंबर पर है इस वक्त। तो वो किसी वजह से ही है। ठीक है आप जीत भी सकते हैं या आपकी आर्मी भी बड़ी है, लेकिन इस तरह नहीं है कि आप बॉर्डर को माने ही ना, एलओसी को माने ना, और जो पाकिस्तान आर्मी है वो पेड़ों से गिरेगी, दिवाली होगी। ये बातियां हल्की बातें हैं। एक्शन लेने से पता चलेगा कि आप में कितना दम है, पाकिस्तान आर्मी में कितना दम पहले नहीं मारा आपको? देखें कि पहले मारा है बिल्कुल। जो 1971 है ना, इख्तलाफ ये मुझे है जो सोल्जर कहना है उसकी जो तादाद है उसका मुझे है, ये मैं जरूर मानता हूँ कि उन्होंने सरेंडर पे करवाया है। 65 की कौन होता? 65 की कुछ ज्यादा असरात यही मानने में आते हैं कि इंडिया ही पे जीता है। इंडिया ज्यादातर जो है ना यही है कि इंडिया जीता है, जो 1965 की वार थी। अच्छा 99 की कौन जीता है? 99 की कारगिल, वो तो है बिल्कुल इंडिया जीता है भाई। वो कारगिल हमारी जो हमारे खुद कहते हैं, मैं उस पर क्या कहूँ, हमारे जो बड़े जो उस वक्त मौजूद थे चीफ एयर मार्शल थे वो बोलते हैं, हमारे और भी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बोलते हैं कि कारगिल जो वार है वो हम हार गए थे। और देखें कि इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये कि वो इलाका जो था या वहां पर जो हमारे सोल्जर थे वो तो हमने वापस लाए नहीं, तो ये हारने वाली होगी। लेकिन वो जो हो गया था वो हो गया, माजी वो पास्ट गुजर चुका। अब की मैं बात कर रहा हूँ कि अब हमारी आर्मी भाई काफी पावरफुल है। जो अब वार होगी ये कोई नॉर्मल वार नहीं होगी। जिस तरह मेजर साहब तो कह रहे हैं कि दिवाली हो जाएगी, इस तरह हो जाएगा, नहीं भाई, फिर भी जो है ना आपको काफी टफ टाइम जो है पाकिस्तान आर्मी देगी, चाहे आप जितने भी पावरफुल है। और अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, अपने से भी ज्यादा पावरफुल समझना चाहिए, तब भी बंदा कामयाब, जो आर्मी या कोई भी वो कामयाब होता है। लेकिन बात यह है कि एलओसी जो है, क्या आपको आप मानते हैं कि एलओसी सही है? वो तो कह रहे हैं कि एलओसी है ही नहीं, हम मानते नहीं है, ये सारा एरिया इंडिया का। नहीं ये मेजर साहब की गलत बात है, गलत है, वो गलत है। देखें जो भी है अभी पाकिस्तान तो इस तरह पाकिस्तान अपने मैप में शो करता है जम्मू कश्मीर को, और इंडिया शो करता है पूरे जो गिलगित बल्तिस्तान को भी शो कर रहा है। अब इस तरह शो करने से तो कोई हासिल तो नहीं ना कर पाएगा। जो जिसके पास है वो उसके पास ही है और उसके पास ही रहेगा। ये है कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है ये तो वक्त ही साबित करेगा ना, और वहां के जो हालात हैं उससे साबित होगा कि क्या होता है।
लेकिन मिर्जा साहब को ये जो बात कह देना कि हम उसको नहीं मानते, ये हवा हवाई बातें हैं। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, सबूत है? भाई मेरे पास कहाँ से है? आपकी स्टेट के पास कोई डॉक्यूमेंट्स हो, सबूत हो? नहीं, मुझे नहीं पता भाई। उनके पास तो है। उनके पास भी हैं, उसमें काफी इख्तलाफात आते हैं कि किस जो सिनेरियो में उनसे लिए गए हैं, और ये भी बाद में कहा जाता है कि जो इंडियन आर्मी थी वहां पर पहले पहुंच चुकी थी और उनको डराया धमकाया गया है। इस तरह की काफी बातें जो वीडियोस हैं वो सुनने को मिली हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है, और जो इंडिया ने जो उस पर आर्गूमेंट करवाया हुआ है हरि सिंह से, महाराजा हरि सिंह से, इसमें कितनी सच्चाई है तो अल्लाह भी तक जानता ही है वो आर्मी के। चलो जी, खैर बातें तो मेरे सामने बड़े की, LOC को नलीफाई कर दें, ख़त्म कर दें, है ही नहीं है आगे चले। लेकिन अभी इस वक्त में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैं कहता हूँ अभी तक तो काफ़ी मुश्किल है। ये वक्त साबित करेगा कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन मुझे मेरी एनालिसिस काम करती है कि इंडिया ले जाएगा POK, या पाकिस्तान वाला कश्मीर इंडिया ले जाएगा। मिलता है वीडियो में नाटक साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।